मैं मूल रूप से बिहार का हूँ, आप सब जानते हैं। वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। दिल्ली अपने आप में बहुत अद्भुत है और महिलाओं को मैं विशेष नमन करता हूँ। सच बता रहा हूँ, मैंने इतनी खुलकर हंसती हुई महिलाएं बहुत दिनों बाद देखी है। इसमें इनकी कोई गलती नहीं होती। इन्हें ब्यूटी पार्लर वाले समझा के भेजती है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इतना हंस रही है। आप टीवी सीरियल देखिए, जितनी खतरनाक औरत उतनी बड़ी बिंदी। मैंने अपने पड़ोस में एक महिला को देखा, उसने बिंदी लगा रखी थी। मैंने कहा बहन जी ये क्या है? बोली ये मेरा सुहाग है। मैंने कहा अच्छा। अंदर आया तो मैंने देखा चाची ने भी लगा रखा था। मैंने कहा चाची ये क्या है? बोले बेटा ये तुम्हारे चाचा हैं। फिर उसके बाद मैंने देखा भाभी को उन्होंने लगा रखा। मैंने कहा भाभी ये क्या है? बोली कुछ नहीं, ये तुम्हारे भैया है, सुहाग है हमारा। फिर मैं घर से बाहर निकला तो भाई साहब एक औरत ने एक के ऊपर एक बिंदी लगा रखी, बड़ी फैशनेबल थी। मैंने कहा बहन जी ये क्या, एक साथ दो सुहाग? अच्छा एक का तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बिंदी। मैंने कहा बड़ा टेढ़ा सुहाग है आपका। लेकिन सब महिलाएं ऐसी होती हैं जी। मैं सच में उन्हें बहुत आराम से। और आजकल एक चीज आपको बताऊं दिनेश जी भाई साहब, बहुत सारी महिलाएं घंटों तक मुझे घूर घूर कर देखती रहती। इसमें मेरा कोई उपक्रम नहीं है। वो घंटों तक मुझे घूर कर देखती रहती और सोचती रहती अपना वाला तो इससे ढंग का है। आप सोचो मैंने कितने परिवार एक साथ बचा रखे। तो अपना तो मामला बिल्कुल अद्भुत है। ये बढ़िया ये कितने को पहनाओगे एक ही? तो ये भी भाई साहब कमाल है। कोरोना काल क्या अद्भुत बीता। जहां जाओ वहीं सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया वहां भी सैनिटाइजर। हाँ। मैंने चंद्रामृत समझकर चाट लिया। एल्कोहल का टेस्ट आया। मैंने कहा 2-4 बार और दो। बोला भैया बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले नहीं तुम्हारे यहाँ बंद हो गई ना, लोग इसी से काम चला रहे हैं। तो अपन उसी से भी काम चला लेते थे। लेकिन मफतलाल जी अपना नया चुन्नी लेकर के आए। आओ मफतलाल जी, जय हो आपकी। जय हो, धन्यवाद। ये तो नया सा लग रहा है, किसी कवि समूह का बचा हुआ हो। बढ़िया आदमी है साहब। मैं जी भाई साहब 4 लाइन सुनिएगा। आप लोग कितना आनंद ले रहे हैं। आप लोग को याद है ना मोदी जी आए थे 8 नवंबर को। भाई और बहनों आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किस दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। कितने खुश हो गए भोले भाले पुरुष। और भाई साहब सामने से तो माला पहन के बैठे हैं। इतना खुश मैंने आपको अब पहली बार देखा। लेकिन एक निवेदन करूंगा, ये मत भूलना वो मोदी जी हैं। 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देंगे। बीवी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। तो अपना तो देश ही अद्भुत है साहब। मैं आपको बिहार का रहने वाला हूं। बिहार में आपको पता सरकार जो है ना हर 2.5 साल में अलटती पलटती रहती है। हमारे नीतीश बाबू जो हैं वो पलटते रहते हैं। तो उनका एक ये मानसिकता हो गई है। मैंने उस मानसिकता पर 4 लाइनें लिखी। बहुत लोग प्रेम से सुनते हैं, आपको भी मजा आ जाएगा साहब। ये पलटू राम हम उनको कहते हैं, आप सब जानते ही हैं। इस पर सुनिएगा 4 लाइनें कि 19 थी तुम हमने चाहा 20 की तरह। 19 थी तुम हमने चाहा 20 की तरह, पर दिल में चुभने लग गई हो 30 की तरह। वादा था 7 फेरे और 3 बच्चों का, मंडप पे तुम पलट गई नीति। मंडप पे तुम पलट गई, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कवि हूँ। पहला शेर सुनो। मैं तो अद्भुत ही कवि हूँ। क्लास में अध्यापक है, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर संस्कृत के अध्यापक आ गए। बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया। माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा करके
संस्कृत वाले गए तो हिंदी के आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा असंभव अलंकार है। चीनी को मोदी जी गए थे, नासा वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें पकड़ा दी। मोदी जी ने पूछा इन मिसाइलों का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके हिंदी वाले फिर आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा हिंदी वाला गया ही नहीं, बोला लड़की में बड़ी ई की मात्रा आएगी कि छोटी ई की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। लड़की बड़ी हुई तो बड़ी ई की, छोटी हुई तो भी बड़ी की, अपन को तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को जमा करके फिर से चीनी को, भाई साहब ये इस पे तो आपको मजा आ जाएगा। हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं? मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके माल्या को अर्पित कर दे तो उसे माल्यार्पण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गणित वाले आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दे, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को गणित वालों ने फिर पूछ लिया, बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। चीनी को जमा, गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले x की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके, बनवारी लाल जी आपको तो x की वैल्यू पता होगी, आपको तो डबल x की भी पता हो सकती है। चीनी को जमा, महिलाओं को सचमुच प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट, इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोले 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली होगी कि 18-20। मैं तो 20 के ब्रश से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना, मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। चीनी को, अच्छा एक आप लोगों के लिए स्पेशल, आगरा जब भी आता हूँ कुछ स्पेशल लाता हूँ, एक आप लोगों के लिए स्पेशल। मेरे घर के सामने एक लड़की रोज नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को चीनी को जमा करके, खाली नाचती रहती डसती नहीं। चीनी को जमा करके फिर से पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूँ मनाओ, पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूँ मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूँ मनाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहाँ में, शंभू के साथ हास्य के उत्सव को मनाओ, शंभू के साथ हास्य के उत्सव को मनाओ। एक मात्र छंद आपको सुनाकर और अपना स्थान लेता हूं। इतने मन से आप लोगों ने सुना। एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों, जब कभी भी एक दिनेश जी ने कही है, मैं वही भाई साहब सुना करके खत्म करूंगा, लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं, आपने कभी देखा होगा जब कभी भी आपके खेत सड़क किनारे आ जाए, सड़क पर आ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। आपकी दुकान सड़क पर आ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। आपका मकान सड़क पर आ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन जिस दिन आप खुद सड़क पर आ जाते हैं आपकी कोई कीमत नहीं रहती है। इसलिए अपनी कीमत को पहचानिए, अपनी कीमत को पहचानिए। अमीरी आपकी जेब में बहुत अच्छी लगती है, दिमाग में नहीं। फकीरी आपके दिमाग में बहुत अच्छी लगती है, जेब में नहीं। इसीलिए अपने आप को जोड़िए। 4 अंतिम लाइनें पढ़कर आप लोगों से विदा चाहता हूं, और ये इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों ने एक
हास्य कवि को बुलाकर इतना सम्मान दिया। आज की तारीख में दोस्तों हंसना दुनिया का सबसे कठिन काम हो गया है। मैं, आप यकीन मानिए, दिनेश रघुवंशी जी जब मुझे मिले थे, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से उन दिनों MA का छात्र था। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारे नौकरियां नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने लोगों को हंसाना चुना। जैसा कि बलराम श्रीवास्तव जी आपको कह रहे थे, बिल्कुल सच बात है दोस्तों। मेरी सबसे पहली पुस्तक जो आई थी वो गज़ल की थी। मैंने गज़ल की मेरी किताब आई हुई है, वो मैं लिखता था। लेकिन मैंने हास्य चुना। और हास्य मैंने क्यों चुना, ये 4 लाइनें सुना करके इससे पहले एक छोटा सा याद आ गया कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने। अंजुम रहबर जी कहती हैं जी, अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के। सच बात है, वाह। बस इससे आगे मत बढ़ना। मैंने खाली बाल बड़े किए हैं, बाकी सारी व्यवस्था वैसे ही है। इससे आगे मत बढ़ना। 4 लाइन सुना। आपको क्या लगा मैं प्रवचन देने लग गया तो तीर कमान भूल गया? बाबा जी आप भी कैसी बात करते हो। 4 लाइन सुनना आपकी कि मित्र मिले हम 4 एक बोला सुन यार। यहाँ पे बहुत सारा यूथ बैठा हुआ है दोस्तों। एक बार ना आप लोग हल्का सा एक बार आप लोग मेरी तरफ देखिएगा। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ, आप अगर देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सामान्य कद काठी का जो आपको कहीं भी राह चलते हुए इस तरह के व्यक्ति दिख जाएंगे। बस मुझ में एक ही चीज़ खास है कि मुझे अपने आप पर विश्वास है, इसलिए मेरे सामने जितने लोग हैं ना, मेरे कहने पर तालियां बजाते हो, हंसते हो, गाते हो। आपको अपने ऊपर विश्वास हो गया तो सारी दुनिया आपके ऊपर विश्वास करेगी। अपने रूप रंग कद काठी पर मत जाइए, अपने विश्वास पर जाइए, अपने हौसले पर जाइए कि मित्र मिले हम 4 एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मारे हंसना। रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे, मंजिलों को देख देख लगातार हंसना। अपने पराए जब रूठ जाए तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना। बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, सैकड़ों दुखों की दवा एक बार हंसना। बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे। कहाँ चल दिए बाबा, ये जाने की उम्र तो नहीं है। नहीं, आपकी क्या चिंता करना। एक खैर 4 लाइन अंतिम सुनाता हूं, और इसलिए क्योंकि आप लोग कविता के मर्मज्ञ लोग हैं। ये लाइन मैं बहुत कम जगह सुनाता हूं, और इन 4 लाइनों के साथ अपना मैं स्थान लूंगा। हम ये सुन रहे हैं दिनेश जी, पिछले कई सालों से विकास हो रहा है, सरकार किसी की भी हो, विकास हो रहा है। आपको लगे कि एक कवि ने, बनवारी लाल जी एक कवि ने एक बेहतरीन लाइन पढ़ दी हो, मफत लाल जी एक कवि ने एक लाइन कह दी हो, आप तमाम लोग, तिवारी जी, बाकी लोगों के नाम से परिचित नहीं हो, लेकिन सभी लोग, एक कवि ने एक बात कह दी हो, तो आप लोगों की विदाई की तालियां जी। स्वागत है ईशान, पहली बार सुना रहा हूं मैं आगरा में, ये मैंने कभी सुना। स्वागत है दादा, हमारा स्वागत। कि कुर्सी का कमाल राजनीति के दलाल डाल, रोशनी पे जाल मोटा माल चरते रहे। कुर्सी का कमाल राजनीति के दलाल डाल, रोशनी पे जाल मोटा माल चरते रहे। झूठे मूठे वायदों की मीठी मीठी गोलियों से जनता के धन से तिजोरी भरते रहे। एक और इनके गोदामों में अनाज भरे, दूसरी ओर भूखे प्यासे लोग मरते रहे। खुद के विकास को ही देश का विकास मान, नेतागण अपना विकास करते रहे। खुद के विकास को ही देश का विकास मान। आभार, धन्यवाद, जय हिंद।